नाम क्षण भंगुरा। ये क्षण भंगुर होकर के भी वो जो अविनाशी तत्व है उसे प्राप्त करने की सीढ़ी बस यही है। जब तक ये मान नहीं प्राप्त होगा तब तक ईश्वर नेवर, कभी नहीं मिलेगा। तो थोड़ा विचार करना, ये खाना पीना, सोना जीना, मरना डरना, बच्चे पैदा करना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुविल नराणाम। ये बताइए, कोई जानवर, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा सब कुछ संतान पैदा करता है कि नहीं? कौन सी यूनिवर्सिटी में क्लास डिग्री लेके आता है? स्वभाव में है। इसके लिए किसी डिग्री लेने की और शिक्षा लेने की जरूरत, ये बाय नेचर है। तो ये सब कुछ तो नेचर दे देता है, मगर थोड़ा सा विचार करिए, भजन कौन कौन कर सकता है? चिड़िया भजन करती है क्या? घोड़ा भजन करता है क्या? भैंस भजन करती है क्या? बच्चे पैदा तो कर सकते हैं। तो थोड़ा सा विचार करना संत महात्माओं की बात पर। जब सारी दुनिया के जो जीव हैं वो बच्चे तो पैदा कर सकते हैं, मगर भजन कौन करता है? केवल इंसान कर सकता है, मानव कर सकता है, मनुष्य कर सकता है। मनुष्य को छोड़कर संसार में कोई भजन, बाकी सब वो भी कर सकता है। तो जो काम उसने किया वो काम हमने भी किया, यानी बच्चे हमने भी पैदा किए, यानी खाना हमने भी खाया, नींद आई तो सोया, डर लगी तो रोया, और मौत आई तो चिर निद्रा में सो गए। ये उधर भी होता है, इधर भी होता है। तो फिर बोले उसमें और आप में अंतर क्या है? आप भी तो पशु ही हैं। बोले नहीं, जो उसमें है वो हम में है, मगर अपने पास एक अलग से साधन है। क्या? भजन। वो भजन नहीं कर सकता और अपने इस शरीर को प्राप्त करके दुनिया से हटकर एक अच्छा काम कर सकते हैं, उसका नाम है भजन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद गाइए। ये तीर्थ भूमि है प्रयाग की। यह मत सोचना कि कोई नहीं सुन रहा है। और किसको सुनाओगे? वो कबीरदास जी ने कहा कि मस्जिद के 7वें मंजिले पर चढ़कर जो अल्लाह अकबर चिल्लाने वाला मुल्ला है, क्या खुदा हुआ बहरा? भगवान बहरा है क्या कि उधर चढ़ के चिल्लाता है? भगवान तो त्यतिष्ठ दशांगुलम हृदय से अर्जुन तिष्ठति और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे गाड़ी बिना ड्राइवर के रोड पे नहीं चल सकती, वैसे बिना भगवान की यह सृष्टि भी नहीं चल सकती। तो उस परमात्मा रूपी ड्राइवर से मिलने के लिए, उस ड्राइवर को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। देखिए ये रिफ्लेक्स करता है। एक साइंस बोलता है अगर आप एक्शन होगा ना तो रिएक्शन भी होगा। अगर सूरज की रोशनी शीशे पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्स करेगा, रिटर्न करेगा। उसी तरीके से जब आप गोविंद जय जय बोलते हैं ना तो उधर से टकरा कर रिटर्न इधर जय जय होने लगता है। हम लोग दिन भर बोलते हैं ना, गंगा मैया की जय,
तो देखिए, बोलते हम भगवान की जय है, मगर सच बताएं, वो रिफ्लेक्स करता है, वो जय अपनी होती है। अपने आहुति हाथ में लेकर स्वाहा 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 ऐसा करते हैं, मगर सच्चाई साइंस अगर देखेंगे, जिस व्यक्ति को कभी घी नहीं पचता उसको बोलिए रोज घी से हवन करो, तो हवन कुंड में गिरने वाला जो घी है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो अपने शरीर में प्रवेश कर जाता है। फिर उसको देखिए गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा आदमी रहेगा। ये कर्मकांड, ये वैदिक प्रक्रिया, ये उपासना पद्धति, इसके अंदर जो विज्ञान है ना, वो जीवन, वो चैतन्यता को प्राप्त करने के लिए, वो जीवन जीने की शैली पद्धति है। और परमात्मा अंदर बैठा हुआ। हम सब लोग हथियाराम मठ से जुड़े हुए लोग हैं ना, कहीं ना कहीं से। वो जो बाजू वाला पंडाल लगा है वो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उसके और बाजू में जो पंडाल बना है वो उससे जुड़े हुए लोग हैं। ये किसने बनाया? ये वाला पंडाल ये हम लोगों ने बनाया। तो इसमें बाजू वाले बैठ सकते हैं क्या? उन्होंने अपने लिए बनाया, उन्होंने अपने लिए बनाया। आपने गांव में अपना घर बनाया ना, तो पड़ोसी उसमें बैठ सकता है क्या? आपने पजामा सिलवाया, पड़ोसी पहन सकता है क्या? आपने स्वेटर खरीदी ठंडी में, तो पड़ोसी को दे सकते हो क्या? आपने गाड़ी खरीदी तो बोल सकते हो कि अब तुम गांव वाले चढ़ो, हम नहीं चढ़ेंगे। जो कुछ भी आप खरीदोगे किसके लिए? तो अपने ने घर बनाया, गृह प्रवेश किया और घर के स्वामी बन के बैठ जाते। अपने ने पजामा बनाया, अपने पहन के घूमने लगते हैं। हम लोगों ने ये पंडाल बनाए, इसमें हम ही लोग मिलके बैठने लगते हैं। उसी तरीके से याद रखना, भगवान ने ये शरीर बनाया तो पड़ोसी नहीं बैठता इसमें, जो बनाता है वो स्वयं बैठ जाता है। तो ये भगवान का बनाया हुआ शरीर है। और ये 5 भौतिक तत्वों का, ये जैसे आपके इधर गिट्टी सीमेंट बालू लोहा ईंटा लगता है तो मकान बनता है, वैसे भगवान ने इस शरीर को बनाया। क्षितिजल पावक, मटेरियल गिना रहा हूं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचु रचित यह अधम शरीरा। इसको बहुत ये ग्रेट मत समझेगा। ये जो बॉडी है ना, ये इसी की डेथ होती है, यानी इसकी लाइफ खत्म हुई, डेथ हो गई। तो इसको ग्रेट मत मानिएगा। मगर देखिए, मुझसे एक सज्जन ने पूछा, आप इतना प्रवचन करते बाबा जी, थोड़ा भगवान को बताओ ना। मैंने कहा, आप देख सकोगे? ये बताइए, ये दिया जल रहा है यहाँ पर, अगर मैं आप लोग हमसे पूछेंगे कि बाबा जी दिया दिखाओ ना, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उठा के दिखाऊं क्या सबको? आप सबको ये दिया दिख रहा है कि नहीं? वैसे याद रखना, भगवान सबको दिखता है, सबको भगवान दिखता है। फिर गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जैसे आसमान में चांद होता है, कभी कभी माता जी लोग चांद का एक व्रत करते हैं, वो छन्नी से देखते हैं ना। करवा चौथ जी, करवा चौथ, करवा चौथ। मुझे लगा कि कड़वा चौथ है, कड़वा वाला दवाई की तरह। तो जो चांद देखते हैं ना, वो थोड़ा देर के लिए आता है और फिर गायब हो जाता है, दूज के चांद की तरह। मगर अगर गांव में चांद निकल गया उस दिन, तो पूरा गांव कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो कोई जो देखा होता है बोलता है, देखो ठीक है, जो बिजली का पोल है ना, बिजली का खंबा टावर, ठीक देख उंगली मेरी इसके ऊपर है। क्या चांद टावर के ऊपर है क्या? चांद को जहाँ होना वहीं है, मगर दिखाने के लिए एक छोटा सा साधन, एक माध्यम बताता है कि देख, ठीक से बढ़ के पेड़ के ठीक पीछे देख, चांद उधर खड़ा है। उसी तरीके से
मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, भगवान तो नित्य है। भगवान कहीं से ना आता न कहीं को जाता है, वो तो दिए की तरह हर वक्त है। गुरु क्या बताता है कि देख तेरे हृदय में वो बैठा हुआ है, थोड़ा आसन लगा, थोड़ा प्राणायाम कर, ध्यान कर, धारणा कर और उस परमात्मा को अपने हृदय में झांक, थोड़ा अंतर्मुखी वृत्ति कर, थोड़ा नजर को अंदर कर। तो मुझसे उन्होंने कहा कि आप दिखा सकते हो क्या? मैंने कहा अरे भाई साहब, जो दिख रहा है इसे क्या दिखाऊं? बोले कैसे दिख रहा है भगवान? मैंने कहा जब तुम्हें पता चल जाएगा ना तो फिर बोलोगे कि हाँ सचमुच में दिखाई दे रहा है। मैं कौसानी गया था उत्तराखंड में, वहाँ कौसानी में एक अपने सिद्धपीठ के ही पूजनीय संत जी हैं, उनका आश्रम है। यानी यूं भी कह सकता हूँ कि हथियाराम का ही वो शाखा भी एक वहाँ है। तो वहाँ मैं गुरुदेव जी के साथ 1 महीना रुका। तो गुरुदेव जी ने मुझसे कहा अगर तुम हिमालय बता दोगे तो मैं तुम्हें 1 रुपये इनाम दूंगा। तो मैंने पूरी ताकत लगा दी माँ के दूध तक की, पर मैं हिमालय नहीं बता सकता। और गुरुजी ने कहा देख तेरे सामने हिमालय है। हिमालय कोई छोटा सा मूर्ति थोड़ी है, विशाल विराट हिमालय तुम्हारे सामने है, बताओ कहाँ है? अभी मैं उसे देखता रहा, मुझे हिमालय नहीं दिखा। फिर उन्होंने कहा थोड़ा और सर ऐसा करो। जब मैंने ऐसा सर किया, आप भी कौसानी जाइएगा, जो नए नए व्यक्ति होते वो नहीं जान पाते कि सामने हिमालय है, क्योंकि वो तो कौसानी के ऊपर ही दिखता है। और अपने ने सोचा कहीं उधर होगा, मगर जब मैंने ऐसी गर्दन की तो देखा मेरे सर के ऊपर विराट हिमालय दिखाई दे रहा था। उसी प्रकार से गुरु संकेत करता है कि याद रख, ये शरीर जरूर नश्वर है, मगर शरीर रूप में, शरीर रूपी मंदिर में बैठा हुआ भगवान तेरे अंदर है। और भगवान की व्याख्या मैं बता दूं आपको, जो लोग नहीं जानते नहीं मानते उनको बता दीजिएगा कि बिना भगवान की सत्ता के ये शरीर होता ही नहीं। यानी तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिल सकता नहीं, खिल सकता नहीं फूल। जब तक उसकी मर्जी नहीं होगी एक तिनका भी हिल नहीं सकता। तो इतना बड़ा शरीर भगवान का दिया और आप बोलते भगवान का है। ये बताइए, थोड़ा प्रवचन करूंगा क्योंकि प्रेम स्वरूप जी बोल रहे होंगे डिसिप्लिन भंग हो रहा है। हालांकि मैं ऐसा, मुझे आदत है बोलने की, पकड़ लेता हूं तो मैं चुप ही नहीं होता। तो मैं आपको भगवान की व्याख्या बता दूं, फिर उसके बाद ये बोलेंगे तो मैं बंद कर दूंगा। ये बताइए भगवान में कितने अक्षर हैं? गिन के फटाफट बताइए, प्रेजेंट ऑफ माइंड। 5 है ना? गिनवाइए। भ ग भ ग व। अच्छा पकड़ लिया इन्होंने, ये मेरा बताया हुआ है। देखिए भ ग व अ न, वाह है ना, भगवान वाह में एक अ है, अ हटाएंगे तो व होगा, व में अ होगा, तो भ ग व अ न, ये भगवान हुआ। अब देखिए इस भगवान का अर्थ क्या है। भ मने भूमि, ग मने गगन, व मने वायु, अ मने अनल और न मने नील। और लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? अरे जर्रे जर्रे में भगवान है, तेरे शरीर में भगवान है। अगर भगवान का एक पार्ट हटा दोगे तो डेड कर जाओगे, डेथ हो जाएगी। भ मने बोली शरीर में भूमि पृथ्वी है कि नहीं? कितने तत्व से बना? 5, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। तो 5 तत्वों से बना ये शरीर, उन्हीं 5 तत्वों का नाम भ ग व और आप कहते हैं भगवान कहाँ है? बिना भगवान के शरीर नहीं बन सकता, बिना भगवान के अंतःकरण नहीं हो सकता,
यानी गाड़ी होगी तो उसमें ड्राइविंग सीट जरूर होगी, ड्राइविंग सीट होगी तो उसमें ड्राइवर भी, यानी शरीर है, आत्मा जरूर है। यानी जीवात्मा है तो परमात्मा जरूर है। नदी का एक छोर है तो दूसरा भी जरूर है। यह द्वंदात्मक द्वैतात्मक ये सकल सृष्टि है और इस सृष्टि का रचयिता परमात्मा मेरा राम है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। वह समस्त भूतों की अंतरात्मा, यानी समस्त भूत बोले प्रेत नहीं, भूत बोले पंचभूत, पंच महाभूत। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का नाम है भूत। हम लोग मरे को भूत समझते हैं, मगर सच्चाई यह है वो मरने वाला भूत होता है कि नहीं हम नहीं जानते, मगर जिंदा भूत तो हम लोग इधर बैठे हुए हैं। क्योंकि पंच महाभूतों से बने हुए शरीर रूपी अंतःकरण में हमारा आत्मा राम विराजमान होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो इन स्तुति और वंदनाओं के माध्यम से हृदय के अंदर स्पंदन होता है। वहाँ बैठा हुआ द्रव रूपी अमृत रूपी जो कभी मरता नहीं, उस अमृत रूपी तत्व में स्पंदन होता है। वो परमानंद स्वरूप है। क्योंकि चीनी यानी मिश्री मुख में जाएगी तो मिठास जरूर आएगी, और राम का चिंतन करोगे तो आनंद जरूर आएगा। वो परमानंद स्वरूप परमात्मा हमारे हृदय प्रदेश में विद्यमान है। वो ड्राइविंग सीट का ड्राइवर है, वो हमारी जिंदगी को चलाता है। यानी आप अपने ड्राइवर को खुश नहीं रखोगे तो गाड़ी एक्सीडेंट कर जाएगी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जप ले बंदे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। जप ले सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। जप ले बंदे सांझ सवेरे, एक माला हरि नाम की। जप ले बंदे जय हो। सांझ सवेरे, बहुत सुंदर। एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं है, वह माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है, वह माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है, वह माला किस काम की। जिस माला में राम नहीं है, वह माला किस काम की। इसी नाम को लिख लिख करके सागर शिला तराई थी। इसी नाम को लिख लिख करके सागर शिला तराई थी। इसी नाम को लिख लिख करके सागर शिला तराई थी। इसी नाम को लिख लिख करके सागर शिला तराई थी। इसी नाम को ते जपते बन आई हनुमान की। इसी नाम को जपते जपते बन आई हनुमान की। जप ले बंदे सांझ सवेरे, एक माला प्रभु नाम की। जप ले बंदे सांझ सवेरे, एक माला प्रभु नाम की। जप ले बंदे सांझ सवेरे, एक माला श्री राम की। जप ले बंदे सांझ सवेरे, एक माला श्री राम की। जप ले बंदे सांझ सवेरे, एक माला शिव नाम की। जप ले बंदे सांझ सवेरे, एक माला शिव नाम
जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय वीर बलि हनुमान। जय जय वीर बलि हनुमान। दशरथ नंदन राजा राम। दशरथ नंदन राजा राम। कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय वीर बलि हनुमान। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बजरंग बली की, तीर्थराज प्रयाग की, तीर्थराज धाम की, कुंभ महापर्व की, संत भक्त समाज की, आज के आनंद की, गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। विगत दिवस की भांति आज भी सत्संग और आरती का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप समस्त उपस्थित श्रद्धालुओं से आग्रह है, अगले क्रम में भजन के बाद भोजन महाप्रसाद ग्रहण करेंगे और उसी तरीके से उसी सिस्टम से बैठ करके प्यार से प्रसाद पाइएगा।